welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna, and today we will be studying the spiral of silence theory or model of mass communication. See, actually this is neither particularly a theory nor a model. ठीक है, इसलिए इसको कॉमन रखा गया है. बेसिकली इट इज द स्पाइरल ऑफ साइलेंस. Elisabeth Nolly Neumann, and she was the German political scientist. She gave this model in the year 1974. ठीक है. So what this model tries to explain कि जो Jews थे, they were under the control of Nazis. ठीक, ये उस वर्ल्ड वॉर 2 की बात बता रही हैं कि जो ज्यूज थे वो नाजीज के कंट्रोल में थे. कंट्रोल में होने के बाद जो ज्यूज इतने डर के माहौल में रहते थे कि उन्हें अपनी बात रखने में भी डर लगता था. ठीक, वो इतने आतंक के माहौल में रहते थे. उनको लगता था कि अगर वो अपनी बात रखेंगे या अपने ओपिनियन रखेंगे तो शायद उन्हें अलग कर दिया जाए सोसाइटी से उनकी, या उनको पनिश किया जाए. ठीक है, तो पनिश होने के डर से वो अपनी बात नहीं रखते थे. ठीक है, और उस टाइम पे हिटलर जो था पूरी सोसाइटी को, पूरी जर्मनी को डोमिनेटेड किए हुए था. तो जो माइनॉरिटी थी वो ज्यू की बन गई थी और वो अपनी आवाज उठाने से भी डरने लगे थे, ताकि उनको ये डर था कि उन्हें कहीं अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से अलग ना कर दिया जाए. राइट, सो सी दिस मॉडल. और एक बात याद रखिए, 2 मॉडल पूरे कम्युनिकेशन में हैं जो इस हेलिकल शेप या स्पाइरल शेप पे बेस्ड है. हम कल भी एक मॉडल पढ़ेंगे, मैं आपको आगे भी एक मॉडल पढ़ाऊंगी जो सेम शेप पे बेस्ड है. जब भी आप ऐसे शेप का मॉडल देखें तो उसमें एक बात याद रखिए कि there is one starting point. Let me just get the pen. See, this is the starting point. See this, right? And there is no end point. So it is like infinity. कि ये हमेशा चलता रहेगा. ठीक, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस और वो हमेशा बढ़ता रहेगा. और आप ये देखिए कि वो कितने छोटे से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है. सी, दिस इज द पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हुआ है और वो धीरे 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 एरिया कवर करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो जब भी ऐसी बात होगी तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जब भी स्पाइरल मॉडल आप देखें कम्युनिकेशन में, so it is always enlarging and dynamic in nature, right? Now, अब हम इस मॉडल को पढ़ते हैं स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ से आप देखिए 2 तरफ से एरोस हैं. ठीक है, मतलब जो सराउंडिंग है वो पुश कर रही है. Opinion expressed as dominated by media, interpersonal support for deviant opinion. Now, जब लोगों को ये डर होता है, जैसे इसका हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. क्लास में मैथ्स का सब्जेक्ट है. नॉट एवरी स्टूडेंट इज वेरी गुड एट मैथ्स. ठीक है, कुछ क्लास के जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं, गुड इन द सब्जेक्ट, टीचर उनको बार बार पूछती है समझ में आया, दे यूज्ड टू से यस, एंड द मेजॉरिटी यूज्ड टू से यस, हाँ में हाँ मिलाना. और जो बच्चा पूरी कोशिश कर रहा होता है टीचर के पढ़ाए हुए को समझने की, और अगर वो नहीं समझ पाता, ठीक है, तो भी वो मजाक बनने के डर से या गलत साबित होने के डर से अपनी आवाज नहीं उठाता है, वो क्वेश्चन नहीं करता है. राइट, ये बहुत ही छोटे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जिससे हम सब कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर गुजरें. क्योंकि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है. बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हम लोग होते हैं सब्जेक्ट में,
एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, गुड स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स नहीं होते उनमें बच्चा डाउट नहीं पूछ पाता या अपने जो उसको क्लियर नहीं हुआ है वो नहीं बोल पाता है, सिर्फ इस डर से कि बाकी क्लास क्या सोचेगी, बाकी क्लास उसे बुद्धू समझेगी या उसे समझेगी कि उसे नहीं आता है, ठीक है, इसके डर से। सो ये थ्योरी एक बहुत ही बड़े रूप में अप्लाई हुई कि ज्यूस को ये डर था कि वो उन्हें जर्मनी से ना बाहर कर दे, उन्हें अपनी सोसाइटी से बाहर ना कर दे, उन्हें अपने कल्चर से नाजीज बाहर ना कर दें, इसलिए बीइंग अ माइनॉरिटी वो चुप रहे, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पाइरल ऑफ साइलेंस। मतलब ये चुप्पी का सिलसिला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक पॉइंट से चुप्पी स्टार्ट होती है, कुछ गलत हुआ तो लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, लोग चुप रहे उस बात पे, तो धीरे 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 कोई भी बात गलत, कोई भी गलत बात असर कब करती है, जब सही या इंटेलेक्चुअल्स या सही लोग चुप हो जाएं, ठीक। अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है और उसको नहीं टोका जा रहा है तो उसे लगेगा कि वो सही कर रहा है, उसको टोकने वाला कोई है ही नहीं। तो आपकी चुप्पी क्या रूप ले सकती है ये आप नहीं जानते, फिर आप भी चुप रहेंगे। आप चुप इसलिए होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्योंकि आप माइनॉरिटी से हैं, ठीक। इस थ्योरी के अजम्पशंस हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो एक डायनामिक प्रोसेस है। ये थ्योरी बात करती है पब्लिक ओपिनियन की, क्योंकि ये मेजॉरिटी की बात करती है। अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं वे इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स थे, ताकि आप ये समझ सकें कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस का क्या मतलब होता है या स्पाइरल का क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन में, ठीक, या अलग होने का डर क्या होता है, राइट। सो दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन मास मीडिया। लोग अपनी बात, अपने ग्रुप की बात, अपने कम्युनिटी की बात, अपनी सोसाइटी की बात मास मीडिया तक नहीं पहुंचाते या मास मीडिया उनको कवरेज नहीं देती है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज, राइट। हम वही बात पे आते हैं कि वो जो क्लास का बच्चा है उसको रिजेक्शन का डर होता है कि कहीं टीचर मना ना कर दे कि 10 बार तो समझाया फिर भी समझ में नहीं आया, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। अगर बच्चे को ये बात बोल दी एक टीचर ने भी तो उसके मन में एक रिजेक्शन का डर बैठ जाता है, ठीक। हम इसको आज के यूथ से अगर रिलेट करें तो कोई बहुत ही सेंसिटिव शाय सा लड़का है और अगर वो किसी लड़की को प्रपोज करता है और एक लड़की ने मना कर दिया तो शायद उसके मन में रिजेक्शन का डर बैठ जाए, ठीक, कि वो मजाक का पात्र बन जाएगा, अब उससे सब कोई रिजेक्ट करेंगे तो वो आगे किसी को प्रपोज ही ना करे, ठीक है। सो दे यूज टू गो विद द फ्लो, राइट, कि जैसा चल रहा है वो उसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, इस डर से कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे और मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। हाईलाइट होने का उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना डर है उनको मार्जिनलाइजेशन का, ठीक, अलग थलग होने का। एकदम उनको इट्स लाइक कि आप उनको मेन सोसाइटी का, मेन स्ट्रीम जो कल्चर है उसका पार्ट ही नहीं समझते हैं। जब माइनॉरिटी की, बेसिकली इस थ्योरी में क्योंकि माइनॉरिटी की बात हुई है, ये थ्योरी जर्मनी के परसेप्शन पे है और वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो यहाँ पे ज्यूस पे ज्यादा फोकस है, इसलिए माइनॉरिटी पे फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर और वो चुप हो जाते हैं इस डर से कि एक तो वो अलग रहेंगे, फिर उन्हें उनके ही ग्रुप वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ एक ड्रॉबैक नहीं होते हैं, कई ड्रॉबैक होते हैं। इंडिया में भी आप देख लीजिए, ठीक है,
तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं तो जस्ट इमेजिन कि इंडिया में माइनॉरिटीज कैसे रहती हैं, राइट? दे उनको ये लगता है कि उनको उनकी ही कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे, ठीक? इसी डर से वो चुप रहते हैं और अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने मत नहीं रखती हैं, अपने ओपिनियंस नहीं शेयर करती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, या जब उनसे पूछा जाता है तब, तो वो उसकी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने व्यूज या अपने ओपिनियंस पब्लिक डोमेन पे रखें तो मेजॉरिटी उनके लिए खतरा बन जाएगी, ठीक है? नाउ majority, yeah, is it visible to you, the majority options? see majority मतलब ज्यादातर लोग, और अगर माइनॉरिटी के लोग कम हैं तो उनको कम स्पेस मिलेगा बोलने के लिए, और अगर कम स्पेस मिलेगा तो उनकी बात कम रखी जाएगी, कम सुनी जाएगी, लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंचेगी। तो उनको ये डर रहता है कि उनकी बात जिस लेवल का इम्पैक्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं होगा, और इससे बेटर है कि आप चुप हो जाओ, क्योंकि आप जो डिजायर्ड फीडबैक चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस थ्योरी के ये जो 5 अजम्पशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस के सेंस में ये बढ़ता तो रहता है, लेकिन जो मास मीडिया है वो मेजॉरिटी को ज्यादा कवरेज देता है रादर माइनॉरिटी और कंपेयर टू माइनॉरिटी। दूसरा, माइनॉरिटी को डर रहता है कि उनके व्यूज एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, इसीलिए वो वो कम्युनिटी के साथ चलने के लिए, उनके साथ बने रहने के लिए, मार्जिनलाइजेशन के डर से वो चुप रहते हैं, ठीक? और उनको ये लगता है कि मेजॉरिटी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, वो अकेले पड़ जाएंगे, उनकी अपनी कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो अपने व्यूज नहीं रखते हैं, ठीक? वो थ्रेट से कि मेजॉरिटी उनको उनके लिए एक थ्रेट बन जाएगी और वो एक टारगेट ग्रुप बन जाएंगे, ठीक? और जो उन्हें सुविधाएं अभी मिल रही हैं हो सकता है वो भी मिलना बंद हो जाए। इसीलिए ये बहुत सारे डर होते हैं जो अपनी बात कहने से रोकते हैं माइनॉरिटी को, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस है वो माइक्रो लेवल पे होता है और मैक्रो लेवल पे होता है। माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, कि एक इंडिविजुअल क्यों नहीं कम्युनिकेट करता है। जैसे सिंपल एग्जांपल क्लास का हमने लिया कि अगर किसी बच्चे को 3-4 बार समझाने के बाद भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, सो वो रैदर आस्किंग अ क्वेश्चन वो क्लास में सबकी हाँ में हाँ मिला देता है। और जब ये बात मैक्रो की आती है तो एक पूरी सोसाइटी की या कम्युनिटी की हो जाती है, राइट? एक पूरी कम्युनिटी अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट बताने के लिए हाँ में हाँ मिलाती है मेजॉरिटी की, राइट? दिस थ्योरी वर्क्स वेल ड्यूरिंग द पब्लिक कैंपेन, सीनेट और पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि इन 3 जगह पर हमें ये पता पड़ता है कि मास मीडिया का, पहली बात तो पब्लिक कैंपेन में हमें पता पड़ जाता है कि मास मीडिया का कवरेज कहाँ है, मेजॉरिटी की तरफ है, माइनॉरिटी की तरफ है। दूसरा, सीनेट और पार्लियामेंट में कौन सी सोसाइटी या कौन सा ग्रुप सोसाइटी का अपनी बात ज्यादा रख पा रहा है, बेटर तरीके से रख पा रहा है, किसे कितना टाइम दिया जा रहा है, किसे कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी इस थ्योरी के एडवांटेजेस हैं। ये थ्योरी क्या करती है और एक क्वेश्चन रेस करती है मीडिया के ऊपर, मीडिया के रोल के ऊपर, कि मीडिया का रोल क्या होता है। बेसिकली मीडिया का रोल होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राइट? उन लोगों की आवाज बनना जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा पा रहे हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ मीडिया, राइट? तो एक ब्रिज बनना लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है? ये काम होता है मीडिया का, राइट? आगे बढ़ते हैं।
सी नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। क्या होता है कि इस थ्योरी के लाइक बहुत सारे कारण हो सकते हैं चुप्पी के। जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी है, डर है, या आपके पास कोई आपको डरा रहा है, या आपके पास आइसोलेशन का डर है, रिजेक्शन का डर है। जरूरी नहीं है आप इस कारण से शांत होते। कई बार क्या होता है, वी लैक फैक्ट्स, वी लैक फिगर्स, या हमारे पास उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक, इसलिए हम चुप होते हैं, इसलिए हम अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं। या जो मेजॉरिटीज हैं वो उनके आइडियाज, उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस हो सकता है बेटर हो। क्या होता है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की एक्सेस अलग अलग होती है रिसोर्सेज की। तो जब रिसोर्सेज की एक्सेस अलग अलग होगी तो फैसिलिटीज अलग अलग होंगी, सोचने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक। तो इसीलिए कई बार हो सकता है कि वो माइनॉरिटी के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हो लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो। ये इस थ्योरी के मेन दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि हम चुप कब होते हैं, कि जब हमें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है, या हमें प्रॉपर फैक्ट्स, फिगर्स हमारे पास क्लियर नहीं होते हैं, ठीक। या दूसरा पॉइंट है कि मेजॉरिटी के जो व्यूज हैं या ओपिनियंस है वो बेटर होते हैं माइनॉरिटी से या इंडिविजुअल से। इसीलिए इस थ्योरी को जरूरी नहीं है हर जगह अप्लाई किया जाए, ठीक। इस थ्योरी ने मीडिया के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को पोर्ट्रेट किया है, ठीक है, कि कैसे एक मीडिया मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस देती है, माइनॉरिटी को नहीं, और कैसे वो उनके व्यूज को इन्फ्लुएंस करती है, जबकि कई जगह प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। See, the question number 1 has been asked in the UGC NET examination. First question is, the spiral of silence relates to propaganda, publicity, public opinion and advertisement. The answer is, it relates to public opinion, क्योंकि यहाँ पे majority की बात हो रही है और minority की बात हो रही है कि minority majority वाली dominated society में अपने views नहीं रख पाती है, इसलिए the theory talks about the public opinion, right? Newman gave the model in the year 1971, 1972, 1973, 1974. Newman gave the model of spiral of silence theory in the year 1974, right? In Newman's view, people have fear of involvement, isolation, ignorance, and life. See, they have fear of rejection, but सबसे बड़ा fear होता है उनका isolation का। Just imagine कि अगर कोई टीचर आपको डांट दे कि तुम बैठ जाओ, समझ में नहीं आएगा 10 बार समझाने के बाद भी, सो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। इमेजिन टीचर आपको क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर दे, एकदम अलग थलग कॉरिडोर में, सारे बच्चे आते जाते, टीचर्स आते जाते आपको देखें, सो दैट इज मोर लाइक उसमें आपको ज्यादा बुरा लगेगा, इट्स मोर हर्टिंग देन इग्नोरेंस। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे बेस्ट या नियर बाय, क्लोज या प्रोमिनेंट आंसर कौन सा है। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं जेएमसी स्टडी हब पे जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस दे, चाहे वो डेली क्विजेस हो या उसके PYQs हो या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, ठीक है। सो द इन न्यूमन व्यू, people have the fear of isolation. Okay, Newman's model is linear, non-linear, interactive, dynamic. See, this model is dynamic in nature. Right? Minority have a fear of acceptance, rejection, followers, feedback. The answer is minority have the fear of rejection. Right, guys? I hope
you understood the spiral of silence theory of mass communication. If you have any query, doubt, or confusion, just let me know in the comment box. And please do watch our videos regularly and practice daily quizzes and set questions at JMCA Study Hub so that questions, answers और concepts ये एक regularity बनी रहे इनके clear होने की भी और आपकी practice भी बनी रहे. Thank you for studying at JMCA Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.